ओ किसी और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर लेकर के आ गए हैं, बहुत ही शानदार। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। यहां से आया और यहाँ लास्ट तक देखते रहना। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मास्टर बना दूंगा। अगर मास्टर नहीं बन पाए ना तो आप डिसलाइक करना और नीचे कमेंट बॉक्स में कहना कि भाई मैं मास्टर नहीं बन पाया। अगर मास्टर बन जाते हैं ना तो बोल देना आई एम मास्टर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। तो चलिए वीडियो को करते बिना देरी के स्टार्ट। आज के इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हाँ ऐसा क्वेश्चन जो आपको ऑफलाइन कोचिंग करते हो या ऑनलाइन कोचिंग करते हो, कहीं भी आप पढ़ते हैं ना या यूट्यूब के थ्रू पढ़ते हैं, आप तो मेरा वीडियो यूट्यूब पर ही देखते होंगे, तो आपको कहीं भी किसी का वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना कुछ बता दूंगा इस वीडियो में कि आपको किताब भी उल्टाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा सीधा माइंड में स्टोर होता चला जाएगा, कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। खास करके गोपाल बाबू जो है ना, आपको ऐसा पढ़ाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं बिना बकवास के स्टार्ट। चैनल पर नए ना तो चैनल को क्या करिए, सबसे पहले ये ईंट है, क्या है, ईंट है, ईंट उठाइए और फटाफट नीचे रेड कलर का है मारो दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि प्रकाश क्या है। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, बहुत शानदार। सबसे पहले क्या लिखा गया है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में हम देख पा रहे हैं। यहां पर अगर ले लो, ये कॉपी है, ये किसके मदद से देख पा रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हम वस्तु को देख पा रहे हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, बल्ब लगा हुआ है, क्या है, वो बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करती है, तो क्या है कि प्रकाश देती है, तो जाहिर सी बात है कि हम वस्तु को देख पाएंगे। आप अपने घर में देखिए कि प्रकाश है, प्रकाश अगर नहीं रहती है, रात को देखो अगर प्रकाश नहीं रहती है, रोशनी नहीं रहती है, बल्ब नहीं चलती है, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, नहीं देख पाते ना। तो यही है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। कारक की जगह पर आप संसाधन भी लिख सकते हैं, प्रकाश वह संसाधन है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और हाँ, यहां पर आपको क्लियर कर दूं कि सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास आंख है, क्या है, आंख है, भगवान ने आपको दो आंखें दी है और मुझे भी दो आंखें दी है, लेकिन यहां पर प्रकाश नहीं रहेगी, रोशनी नहीं रहेगी, लाइट नहीं रहेगी, तो क्या हम किसी वस्तु को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। अगर आपको आंख ना रहे, प्रकाश रहे, तब भी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। कहने का मतलब है कि प्रकाश रहे लेकिन आंख ना रहे, तभी हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आंख रहे लेकिन प्रकाश ना रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसमें एक चीज बता दूं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इतना तक आप क्लियर रखिएगा, तो मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए, आपको हर एक कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। और हाँ, इसको देखने के बाद आपको मास्टर सीधा सीधा बना दूंगा, सीधा सीधा मास्टर बनाने वाला भाई, मास्टर। तो चलिए अगला लेते हैं कि प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं और प्रकाश क्या है, सब कुछ बताने वाला हूं। तो चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन, शानदार। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने अगला ले लिया है, प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत क्या है, सबसे पहले आप यहां पर पढ़ सकते हैं, जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, जिससे प्रकाश निकलती है ना उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत नहीं कहते। सिंपल सा फंडा। तो अपन को अभी यहां पर क्या पढ़ना है, जिससे प्रकाश स्रोत निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप सूर्य ले लीजिए, ठीक है। दिन में क्या होता है, सूर्य जो उगा रहता है ना, तो उससे प्रकाश निकलती है। टर्च ले लो, टर्च में क्या होता है, प्रकाश निकलती है, टर्च से भी प्रकाश निकलती है। बल्ब ले लो, आपके घर में बल्ब होगा, चारों तरफ एकदम जगमगा करके रखे होंगे, पूरा एकदम घर रोशनी रहे, तो वो क्या होगा कि प्रकाश दे रही है, तो क्या है, एक प्रकाश स्रोत है। मोबाइल का फ्लैश लाइट ले लो, रात में क्या होता है, शौचालय जाते हैं और लाइट वाइट नहीं लगा रहता है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाते हैं और दौड़ जाते हैं बाटी वाटी लेकर के लेटरिन करने के लिए। तो वहां पर क्या होता है कि हमें रोशनी की जरूरत होती है। तो सिंपल सा फंडा है, जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, या यूं कह सकते हैं कि जिससे प्रकाश निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो मोबाइल से भी क्या होता है, प्रकाश निकलती है। अगर मोबाइल से प्रकाश नहीं निकलती है ना, फ्लैश लाइट नहीं जलती है, तो ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं, उसके थ्रू हम अपना काम करते रहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और ये प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित मैंने ले लिया है। तो देखिए सबसे पहले मानव निर्मित में क्या हो जाएगा, आपको बल्ब आ जाएगा, मोमबत्ती आ जाएगा, लालटेन आ जाएगा, लालटेन है ना, इस तरह से होता है कि आपको मानव निर्मित में जो है ना, बल्ब किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया,
हम बनाए हैं ना, हम बनाए ना? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाया। मेरे पास ज्यादा दिमाग नहीं है जिसके कारण मैं बल्ब नहीं बनाया, और नहीं आप बनाए हैं, किसी और ने बनाया होगा। उसे क्या कहते हैं कि जो चीज मानव ने बनाया हो उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। तो बल्ब देखिए, आपके घर में बल्ब है, बल्ब देखिए, वो क्या मानव नहीं बनाया होगा, कोई जानवर आकर के नहीं बना दिया है, तो उसे क्या कहते हैं, मानव निर्मित कहते हैं। जैसे बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन, पहले लालटेन जलाकर के हम पढ़ाई करते थे। लालटेन, उसमें क्या करते थे, तेल डाल देते थे, इसके बाद बत्ती हुआ करता था, लैंप को क्या करता ऊपर करते और लेस देते माचिस के थ्रू और पढ़ते थे। तो पहले पढ़ते थे। अब का जो स्टूडेंट है ना, कहेगा भाई हमसे नहीं होने वाला है, छोड़ो पढ़ाई लिखाई छोड़ो, लाइट नहीं है तो पढ़ाई बंद, एकदम एंजॉय करेंगे। तो पहले ये हुआ करता था, पहले ये नहीं हुआ करता था, अब ये हुआ करता है। पहले के स्टूडेंट में क्या होता था कि आपको लालटेन है तो लालटेन से पढ़ लेंगे, मोमबत्ती है तो मोमबत्ती से पढ़ लेंगे। लाइट तो पहले हुआ नहीं करता था, आज से 5 साल पहले लाइट गांव में था ही नहीं, 10 साल पहले लाइट था ही नहीं। तो यहाँ पर लोग लालटेन के थ्रू अपना खाना बनाते पढ़ते, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते। दिया जो होता है ना, दिया तो मेरे पास नहीं है, दिया से पढ़ा करते थे, मैं भी पढ़ा हूं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये मानव निर्मित है। अब आते हैं प्राकृतिक निर्मित। प्राकृतिक निर्मित में क्या हो जाएगा, सूर्य तारे, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करती है। सूर्य ले लो, दिन में क्या होता है, सूर्य हम क्या करते हैं, भगवान को ऐसे करके जल चढ़ाते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे मैट्रिक में फर्स्ट करा दियो, हमारा ये दियो वो दियो, बड़का बड़का बंगला दियो, मुझे 2 करोड़ रुपया महीना कमाऊं, ये सब करते हैं ना, भगवान को लेते हैं ना स्पर्श, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, जल गिरा करके ऐसे करके। तो ये सब कोई करता है, सब कोई करता है। सबका इच्छा है कि मैं भी करोड़पति बन जाऊं, मैं भी लाखपति बन जाऊं, क्या कहते हैं, पूरा एकदम पूरा जो है ना, पूरा ऑल इंडिया का मालिक मैं ही बन जाऊं। तो ये चीज हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं हो जाता है। ऊपर में हलवा नहीं पड़ता भाई, ऊपर में हलवा बिल्कुल नहीं पड़ता, मिट्टी के अंदर में पड़ता है हलवा। हलवा आप लोग खाए होंगे, और मैं पहले खाया करता था। उसको क्या करते हैं, उसान देते हैं ना, पानी में पका देते हैं, तो खाने में जो है ना बहुत मजा आता है यार, मीठ मीठ लगते रहता है, खाने में बहुत मजा आता है। मैं तो उसको नहीं उपजाया कभी, लेकिन बाजार से जब खरीद करके लाता था और पानी में क्या करता, उसे उबालता यानी पकाता और खाता, तो यार इतना मजा आता था पूछिए मत। तो चलिए अब ये टॉपिक्स पर से हट करके यहाँ पर आते हैं। तो सूर्य तारे ये सब क्या है, आपको प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। तो आप याद रखिएगा कि प्रकाश के स्रोत क्या है। तो प्रकाश के स्रोत याद रखिएगा, इसका परिभाषा थोड़ा, जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। ये प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मानव निर्मित, प्राकृतिक। मानव निर्मित में आपको टॉर्च हो जाएंगे, बल्ब हो जाएंगे, लालटेन हो जाएंगे, दिया हो जाएंगे, इसका ट्यूबलाइट हो जाएंगे। ये सब जो है ना आपको मानव निर्मित है, मनुष्य बनाया है, जानवर नहीं बनाया है, न शेर बनाया है, न सुगर बनाया है, न कुत्ता बनाया है, केवल मानव ने ही बनाया है। तो आप समझ गए होंगे कि मानव निर्मित क्या होता है। अब आते हैं प्राकृतिक निर्मित में, देख लेते हैं। सूर्य तारे ये क्या है, तारे भी क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, थोड़ा ही सही लेकिन प्रकाश उत्सर्जित करती है, रोशनी देती है रात को। देखिएगा ऊपर में तारे 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 प्रकाश उत्सर्जित थोड़ा बहुत करती है। सूर्य तो सबका दीवाना ही है, ये बल्ब का दीवाना ही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। अब लेते हैं अगला टाइप क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और लेते हैं अगला टाइप, ऐसे पढ़िएगा ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, और यही चीज सब है, आपको आसान तरीका से समझाने के लिए ऐसे में बता रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। तो चलिए अगला टाइप लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं। तो आप अगला देख सकते हैं कि आगे मैंने लिखा है प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है। प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है, बहुत शानदार है, आपको सीधा सीधा समझ में आएगा भाई, बस आप देखते रहो। देखिए क्या है कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या है। सबसे पहले प्रदीप्त बताऊंगा, इसके बाद मैं अप्रदीप्त बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या है कि प्रदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित यानी कि जो रोशनी देती है, रोशनी निकलती है जिससे, उसे हम क्या कहते हैं, हम प्रदीप्त कहते हैं। समझ रहे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे, जो प्रकाश उत्सर्जित करे उसी को क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। कोई बड़ी बात है नहीं है, बच्चा भी जानेगा, सिंपल। अब यहां पर ये तो जान गए कि जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। जैसे में हो जाएगा क्या, बोलो जैसे में क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। आप बताइए कि जैसे में क्या होगा, जैसे में मतलब कि बल्ब होगा, कि सुगर होगा, कि जानवर होगा, कि मनुष्य होगा, आप बताइए जल्दी बोलिए अपने दिल से कि क्या होगा प्रदीप्त में, ये प्रदीप्त में क्या होगा बताइए जल्दी, आपका माइंड का जो है ना रिकवर होगा जल्दी जल्दी। जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। जैसे ले लो बल्ब ले लो, सूर्य ले लो, सूर्य, तारे है ना, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसी को तो कहते हैं प्रदीप्त। क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब आते हैं अप्रदीप्त, ये क्या है, अप्रदीप्त है। अब ये अप्रदीप्त क्यों है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित यानी कि जो रोशनी नहीं देती है, लाइट नहीं देती, उसे क्या कहते हैं, हम अप्रदीप्त करते हैं। समझ रहे, जो प्रकाश उत्सर्जित करती नहीं है, जैसे मान लो ये चार्जर है मेरे पास, ये चार्जर है, क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करेगी, नहीं करेगी। ये मेरे पास मार्कर है, क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करेगी, नहीं करेगी। ये हमारे पास कपड़ा है, ये प्रकाश उत्सर्जित करेगी, नहीं करेगी। ये बोर्ड है हमारे पास, ये प्रकाश उत्सर्जित करेगी, नहीं। आपके पास चश्मा है, वो प्रकाश उत्सर्जित करेगी, नहीं करेगी। सिंपल है। आपका घर है, वो प्रकाश उत्सर्जित करती है, नहीं कर दिया ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, अप्रदीप्त हो जाते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मार्कर का रंग है, ये क्या प्रकाश उत्सर्जित करेगी, नहीं करेगी, है ना। ये प्रकाश उत्सर्जित बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत शानदार है, बस आपको याद रखना है, समझना है। टॉपिक को जितना समझिएगा ना आप उतना उस लाइन में मास्टर बन जाइएगा। और मैंने बोला भी है पहले कि आपको मास्टर बना दूंगा। सिंपल, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। लकड़ी ले लो, लोहा ले लो, ताला ले लो, मेरा मुंह ले लो, मेरा बाल ले लो, मेरा शरीर ले लो, या आपका ही शरीर क्यों ना हो,
आपका शरीर प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है भाई, नहीं करती है। आपका घर प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। तो ऐसे को क्या कहेंगे? आपके घर में अलमीरा में जींस टी शर्ट से पड़ा हुआ, क्या वो प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। आपका चप्पल प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। किताबें ले लो ना, किताब क्या प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। आंख प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। तो ये सब क्या है, आपको अप्रदीप्त के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है। कुछ है नहीं भाई, आपको जितना समझिएगा ना, आप लोग समझते नहीं, सीधा रटते जाते हैं। रटेंगे तो ना आप फंसीवे करेंगे, आप समझते नहीं है। समझने की कोशिश करिए। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो रोशनी देती है, जो हमें रोशनी देती है ना, वो प्राकृतिक हो सकता है या मानव निर्मित हो सकता है। सूर्य हो सकता है, तारे हो सकता है, बल्ब हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, लालटेन हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकता है। ये सब क्या है, आपको प्रदीप्त करते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम प्रदीप्त करते हैं, जो रोशनी देती है उसे प्रदीप्त करते हैं। अब यहाँ पर अप्रदीप्त है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो रोशनी नहीं देती है, जो लाइट नहीं देती है, जिसके थ्रू हम देखते हैं वो नहीं देती है, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे ले लो लकड़ी, लोहा, शरीर, मेरा बाल, मेरा मार्कर, मेरा बोर्ड, मेरा घर, मेरा पंखा, ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित करेगी? नहीं करेगी। यहाँ पर ट्राइपॉड लगा हुआ है, क्या ये प्रकाश उत्सर्जित करेगी? नहीं करेगी। ये माइक लगा हुआ है, बोया पाया माइक, ये प्रकाश उत्सर्जित करेगी? नहीं करेगी। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त करते हैं। अरे बाप रे बाप, चल दो रे बाबा, चल दो। हाँ, तेरा बात तो हमारा परेशान करता है। हाँ, तो ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, अप्रदीप्त ही कहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत शानदार। और हाँ, वीडियो में बने रहिएगा, फुल क्वालिटी में कन्वर्ट करिए वीडियो को और देखते रहिए। तो चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार और धांसू वाला क्वेश्चन है। अब है एकदम शानदार। देखिए सबसे पहला है कि प्रकाश की किरणें क्या है। प्रकाश की किरणें क्या है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ मैंने इस तरह से लिख लिया है कि किसी प्रदीप्त जैसे जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर प्रकाश की किरणें कहते हैं। यहाँ पर आपको समझना है, सिंपल सा फंडा है। किसी प्रदीप्त जैसे मोमबत्ती ले लो, बल्ब ले लो, है ना, ये सब क्या है, आपको प्रकाश सरल रेखा में, क्या हो, सरल रेखा में। जैसे ये क्या है, आपको पेन ले लो, ये क्या है, एक सरल रेखा में क्या हो रहा है, ये सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, सभी दिशाओं में जाता है, सरल रेखा में। जैसे आप बल्ब ले लो, आपके घर में भी बल्ब होगा, वो क्या होगा कि सरल रेखा में सभी दिशाओं में समान रूप से जाता है। ये नहीं कि अब यहाँ पर बल्ब लगा दिया, मान लो कि ये बल्ब है तो यहाँ पर भी रोशनी जा रहा है और कुछ इधर भी जा रहा है, कुछ इधर भी जा रहा है, नहीं, ये गली में भेज देता हूं ज्यादा, इस गली में कम, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप बल्ब लगा लोगे ना तो सभी दिशाओं में समान रूप से क्या होगा, आपको यहाँ पर किरणें जाएगी, यानी कि रोशनी जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाला में क्या लिखा हुआ है और इसका अर्थ क्या है। किसी प्रदीप्त जैसे जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में जाता है, सभी दिशाओं में क्या होता है, सरल रेखा में जाता है। अब यहाँ पर मैंने दो स्टेप लिया है। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं। आपको याद रखना है, एक सरल रेखा पर क्या हो, ये क्या है, एक सरल रेखा है मान लो, या नहीं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर एक सरल रेखा बना देता हूँ। ये क्या है, एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर प्रकाश को चलने को क्या कहते हैं, हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। समझिए, पर एक सरल रेखा पर यहां से मतलब ले लो कि सीधा, ये छोड़ो ना, दीवार छोड़ो ना, सीधा हवा से बात करते हैं। एक सीधी रेखा में क्या हो, एक सीधी रेखा में आपको एक सीधी रेखा पर, है ना, चलने वाले प्रकाश को एक सीधी रेखा पर यूं जैसे बंदूक की गोली छोड़ता है ऐसे करके, है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यहाँ पर सरल रेखा में, है ना, प्रकाश की किरणें जो है ना, एक सरल रेखा में जाने की प्रक्रिया को, या हम कह सकते हैं कि चलने की प्रक्रिया को, जाने की प्रक्रिया को या चलने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणें कहते हैं। आप समझ गए होंगे, एक सरल रेखा पर प्रकाश की किरण चले उससे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। आप समझ गए होंगे। अब लास्ट स्टेप मैंने लिखा है, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए प्रकाश की किरणों की समूह क्या है, बहुत शानदार। देखिए प्रकाश की किरणों की समूह, जैसे आप ले लो लेजर लाइट, एक नंबर आइडिया मैंने बताया, लेजर लाइट ले लो। अरे बाप रे बाप, डांस प्रोग्राम जो होता है ना, डुमचुक 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 डुमचुक, इस तरह से डांस होता है ना, यहाँ पर आप ले सकते हो ऑर्केस्ट्रा में, या नहीं तो कोई भी ले लो, पार्टी वार्टी ले लो, वहां पर क्या होता है, लेजर लाइट, इससे छोटा ही रहता है भाई, ज्यादा नंबर नहीं रहता है, हाँ इतना बड़ा रहता है। लड़का वालों क्या करेगा, रेड कलर का जलते रहता है। वो क्या होता है, एक सीधी रेखा में क्या हो रहा है, किरण जो है ना, एक सीधी रेखा में उसका समूह है, क्या हो रहा है, उसका एक समूह है, वो एकदम सीधी रेखा में क्या होता है, गमन करता है आगे की ओर। तो यहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की जो किरण है ना, वो क्या हो रहा है, एक ही किरण, आपको किरण नहीं, एक ही किरण नहीं कह सकते, तो हजारों किरण होता है, वहां पर एक समूह में चलता है, मान लो कि कोई 10 स्टूडेंट है। अब कोई बंदा एक कदम आगे स्पीड में मारेगा, कोई बंदा धीरे से चलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको समूह नहीं बन पाता है, तो यहाँ पर किरणों का समूह नहीं बन पाता है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, ठीक है, तो आप समझिए कि किरणों के समूह यहाँ पर क्या हो, एक साथ क्या हो, एक सरल रेखा में चले और समूह बन करके चले, समूह यानी कि एक समूह में चले, उसी को क्या कहते हैं हम, प्रकाश
का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया है। क्लास 10th वाले चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्लास 10th वाले चैप्टर में आपको किरण पुंज 3 भागों में बांट दिया गया है। अब वो 3 क्या क्या है होगा? आपको अपसारी होगा, समांतर होगा, अभिसारी होगा, यानी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन? बोलिए क्या होते हैं 3 प्रकार के? अभी मैंने बताया ना, किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के। किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। बोलिए कौन कौन होते हैं? फटाफट बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। क्या है? अपसारी किरण पुंज, इसके बाद बोलिए ना समांतर किरण पुंज, ये क्या है? अभी क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अगला लेते हैं कि किरण पुंज क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया, और उसका परिभाषा जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। शानदार। और हाँ, मास्टर बना करके छोड़ूंगा भाई, मैं मास्टर नहीं बनाऊंगा ना इस वीडियो में तो मैं दम नहीं लूंगा और खाना भी नहीं खाऊंगा। अभी भी खाना नहीं खाया, 12 बज रहा रात्रि को, अभी वीडियो बना रहा हूं, लेकिन वीडियो बनाऊंगा और आपको समझा दूंगा अच्छा से, तब मैं रोटी सब्जी प्याज इसके बाद हरी मिर्च खा करके सो जाऊंगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रकाश की किरणें क्या है। प्रकाश की किरणें क्या है? किसी प्रदीप्त जैसे जलते बल्ब से प्रकाश सरल रेखा में सभी दिशाओं में क्या होता है? जाता है या गमन करता है। जैसे जलते बल्ब, यहाँ पर बल्ब है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश दे रही है। इसी को क्या कहते हैं? सभी दिशाओं में ना जो है ना आपको प्रकाश देती है, इसे हम किरणें भी कर सकते हैं, है ना। अब अगला है, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणें कहते हैं। एक सरल रेखा पर चले ये एक सरल रेखा पर चले उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश की किरणें कहते हैं। अब अगला है प्रकाश की किरणों के समूह को, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण क्या हो? एक समूह में सीधी रेखा पर चले उसे क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में 10th क्लास में, ठीक है। फाइनल एग्जाम में यानी तो सेंटर एग्जाम में पूछे करेगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, बोलेगा 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के। तो आपको 3 प्रकार के सीधा गोली मारना है भेजा में और जल्दी से टिक करके आ जाना ओएमआर सीट पर, और देखना 1 नंबर आपको मिलने वाला है, खासकर आपको किसमें? किरण पुंज में। तो चलिए लेते हैं अगला टाइप क्वेश्चन कि किरण पुंज क्या है और उसको कैसे हम परिभाषा के साथ याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं अगला टॉपिक पर बात। और हाँ, चैनल पर आना तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, लास्ट में कमेंट करिएगा। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया है, और अगला क्वेश्चन लेने से पहले आपको बता दूं कि ये जो उलिया देख रहे हो ना, मैं दूसरे दिन वीडियो शूट कर रहा हूं, वो तो रात में किया, अब दिन में कर रहा हूं शूट, जिसके कारण ये व्हाइट कलर का शर्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए सबसे पहले मेन पॉइंट पर बात करते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज एंड समांतर किरण पुंज। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाते हैं आपको अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज एंड तीसरा जो होगा ना समांतर किरण पुंज होगा। अब अपसारी किरण पुंज क्या होता है? अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से क्या होता है? प्रकाश आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, इसी को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर क्या एक प्रकाश जो है ना, या बल्ब कह सकते हो, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? प्रकाश आगे की ओर फैलती हुई चली जाएगी, ठीक है। ऐसे करके यूं गया, ऐसे करके आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है। क्या है? एक बिंदु स्रोत से, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से क्या हो रहा है? आगे की ओर फैल रहा है, आगे की ओर फैल रहा है, इसके कारण इसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। अपसारी में क्या होता है बाबू कि आगे की ओर फैलेगा, ना कि पीछे की ओर, नहीं, आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंड, ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरणों का जो समूह है ना, या यूं कह सकते हो कि सभी किरण आकर के एक ही बिंदु पर आकर के मिलती है। देखो जैसे यहाँ पर ये क्या है? ये एक बिंदु है। अब प्रकाश की जो किरण है ना, प्रकाश की जो किरण होती है वो सभी एक ही बिंदु पर आकर के मिले, उसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मान लो कि तुम मधुबनी जिला से हो या दरभंगा जिला से हो, कहीं से भी हो, नो टेंशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट तो करते ही होंगे कि आ जाओ भाई फलाने होटल में ये हो और वहाँ पर पार्टी वार्टी करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोग एक स्थान पर आकर के मिलते हैं ना, ना कि एक पटना में चले जाते हैं, एक दिल्ली में चले जाते हैं, एक हैदराबाद चले जाते हैं, एक मधुबनी, एक दरभंगा और एक रहीका, और बोलते हैं कि पार्टी मनाओ। ऐसे नहीं होता है, सभी लोग एक स्थान पर जाते हैं और वहां पर जाकर के पार्टी मनाते हैं। वही उसी को तो कहते हैं हम क्या? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। यहाँ पर क्या होगा? सभी दोस्त आकर के एक बिंदु पर मिलेगा, इसी को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ रहे? जैसे यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश की जो किरण है ना, ऐसे करके यूं इसी बिंदु पर आकर के मिलेगी, इसको क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ गए? क्या अभिसारी किरण पुंज क्या है? सभी एक ही बिंदु पर आकर के मिले, एक ही बिंदु पर आकर के, जैसे ये बिंदु है, अब यहाँ पर क्या होगा कि एक ही बिंदु पर आकर के सभी मिल जाए, उसी को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। सभी एक ही बिंदु पर आकर के मिल रही है ना। तो आप समझ गए होंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या है। कुछ है नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैं ये चित्र बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और हाँ, आप एग्जाम में इस तरह से बनाते हैं और परिभाषा लिख देते हैं थोड़ा, तो समझिए कि आपका नंबर जो है फुल मार्क आने वाला है। जैसे अब अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? देख करके पहचान जाओगे कि एक बिंदु स्रोत से आगे की ओर प्रकाश फैलती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें है ना, एक बिंदु पर आकर के मिलती है, ना कि एक बिंदु स्रोत से आगे की ओर फैलती है। नहीं, ये वाला जो है ना आपको बिंदु इधर लेता तो और बेटर होता, इसका उल्टा हो जाता, तब तो आपको और अच्छा समझ में आता। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा कि एक बिंदु पर आकर के मिलती है, ये क्या हो रही है? इस तरह से आ रही है,
इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, ठीक है, यानी कि इधर से इस बिंदु पर आ रही है, इसी को क्या कहेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। बस 2 मिनट रुक जाओ। समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज में क्या होता है, एक दूसरे के समान होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर एक सरल रेखा ले लेता हूँ इस तरह से, यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होंगे। क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे। और ये आपको सूर्य ले लो, जैसे सूर्य को माना जाता है कि आपको बहुत ही दूरी पर है ना, हमारे धरती से क्या होता है कि सूर्य जो है ना बहुत ही कई हजार किलोमीटर दूरी पर है कि नहीं, बताइए। हम अपने धरती पर से देख पाते हैं कि हाँ सूर्य भगवान है, वहाँ नीचे से ही हम प्रणाम कर लेते हैं कि चलो भगवान मुझे करोड़पति बना देना, ये कर देना, वो कर देना। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कहा जाए तो आपको याद रखना है कि समांतर किरणपुंज में प्रकाश जो है ना, या प्रकाश की जो किरणें हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। यानी कि इस तरह से ले लो, ये सरल रेखा, इस तरह से 3-4 लाइन कर लो। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक दूसरे के समांतर होगा, एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा। बीच में जितना गैप रहेगा फिर दूसरा में उतना ही गैप रहेगा, न कि इधर ज्यादा उधर कम नहीं। यहाँ पर एक दूसरे के समांतर होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि समांतर किरणपुंज क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है और अपसारी किरणपुंज क्या होता है। अपसारी किरणपुंज में एक बिंदु स्रोत से आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज में क्या होगा, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिले, एक बिंदु पर आकर के मिले, उसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। समांतर किरणपुंज, समांतर किरणपुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो है ना एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समांतर किरणपुंज कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, और किरणपुंज जो है ना आप इस तरह से बना दीजिएगा, आपको फुल मार्क मिलने वाला है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट करते हैं अगला टॉपिक पर बात। अब चलते हैं परावर्तन के नियम, बहुत ही शानदार है। बस आपको क्या करना है कि परावर्तन के नियम जो है ना आपको 4 लकड़ी से बना देना है। कितनी लकड़ी से, 4 लकड़ी से। बहुत शानदार है। देखिए सबसे पहले मैं 4 लकड़ी यहां पर ले लेता हूं, 1 2 3 4। अब यही 4 लकड़ी से बनाऊंगा क्या, परावर्तन के नियम। बहुत शानदार है। अब ये 4 लकड़ी का नाम जो है ना अलग अलग रख दिया गया है। क्या अलग अलग रख दिया गया है। अब यही 4 से क्या बनेगा, परावर्तन के नियम बनेगा। कुछ नहीं है भाई, आप लोग इसी में फंस जाते हो परावर्तन के नियम में। तो सबसे पहले आप यहां पर क्या करिए कि एक सरल रेखा ले लीजिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एक सरल रेखा, ठीक है। यहां से कट कर देता हूं। मैंने क्या बोला, 4 लकड़ी लेना है। अब ये 4 लकड़ी में जो है ना एक लकड़ी यहां पर ले लिया है ना, इसको क्या समझेंगे, लकड़ी समझेंगे। यहां पर एक लकड़ी ले लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम नाम रख देंगे समतल दर्पण। क्या नाम रख देंगे, समतल दर्पण, दर्पण, ठीक है। यहां पर क्या है, ये समतल दर्पण है, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, एक यहां से प्रकाश ऐसे करके जा रही है, ठीक है। तो यहां से कट कर लेंगे, क्योंकि वहां से भी एक ले लिया, ठीक है। एक लिया फिर दूसरा लिया तो 2 कट कर दिया, अब 2 बचा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको हम आपतित किरण नाम से जानते हैं, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण आपको अच्छा से समझाऊंगा। यहाँ पर क्या हो रही है, ऐसे करके यूं प्रकाश जा रही है, ठीक है। प्रकाश कहां जा रही है, एक समतल दर्पण पर जा रही है। अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। अब यहाँ पर परावर्तित किरण कहेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे। अब कितना बचा, कितना बचा, बोलिए फटाफट। 1 बचा, बिल्कुल बचा है। अब यहाँ पर 1 कहां पर देंगे, आप बोलिए। 1 जो है ना इधर कहां पर देंगे, देखिए यहां पर इस बीच में जो है ना ऐसे करके लंब डाल देंगे। इसको हम किस नाम से जानते हैं, बोलिए। इसको किस नाम से जानते हैं बाबू, अभिलंब नाम से जानते हैं। इसको हम अभिलंब, अभिलंब नाम से जानते हैं। किस नाम से, अभिलंब नाम से जानते हैं। किसको, तो इस बीच में जो अभी खड़ा किया है इसको किस नाम से जानते हैं, अभिलंब नाम से जानते हैं। इतना चीज आप याद रखिए, ठीक है। अब यहां से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, ऐसे करके प्रकाश जा रही है, फिर यहां से परावर्तित हो रही है, ऐसे करके यूं नीचे आ रही है प्रकाश, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, परावर्तित किरण नाम से जानते हैं। अब बीच में एक लकड़ी डाल दिया, इसको अभिलंब नाम से जानते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसको हम आपतन बिंदु नाम से जानते हैं, आपतन बिंदु, ठीक है। आपतन बिंदु नाम से जानते हैं, ठीक। अब यहां पर दोनों तरफ क्या बना, कोण बना। क्या बना, दोनों तरफ जो है ना, यहां भी कोण, यहां भी कोण, दोनों तरफ क्या हो रहा है, कोण बन रहा है। यहां पर देखो कोण है, यहां पर कोण है ना कोण। तो अब इस दोनों कोणों का जो नाम है ना अलग अलग रख दिया गया है। बहुत शानदार है, बस आपको समझना है भाई। जितना समझिएगा ना आपके लिए उतना फायदा करेगा और अच्छा भी लगेगा और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। कब, एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में या फाइनल बोर्ड एग्जाम में एकदम गर्दा करके आइएगा भाई, पूरा धुआं कर देना है। ये पूछ ही लेगा, परावर्तन के नियम बताइए, या उसका फिगर बना करके 2 लाइन में आंसर होगा वो लिख देना है। 5 नंबर समझिए कि आपका इसमें फिक्स होने वाला है। और ये पूछता है, हर बार पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये दोनों कोणों का जो नाम है ना, इस कोण का और इस कोण का, दोनों कोणों का जो नाम है वो अलग अलग है। यानी कि आपतित किरण अभिलंब के बीच का जो कोण है इसका नाम अलग नाम है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, आपतन, आपतन कोण, आपतन, यहां पर मैं लिख देता हूं आपतन कोण, ठीक है। इसको हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं। इसको हम परावर्तन कोण के नाम से, परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को किस नाम से जानते हैं, आपतन कोण के नाम से। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को किस नाम से जानते हैं, परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना चीज आप क्लियर कर लीजिए। अब यहां पर आपको समझना है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा, समान होगा। समान क्यों होगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जब किसी समतल सतह से प्रकाश जाती है फिर वहां से परावर्तित होती है, फिर इस बीच में लंब डाल देते हैं, तो दोनों तरफ का जो कोण बनेगा वो समान बनेगा। जैसे मान लो कि इधर 50 डिग्री का बनेगा तो इधर भी 50 डिग्री का बनेगा, न कि इधर 45 तो इधर 100, ऐसा नहीं होता है। दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, समझ रहे। दोनों क्या हो जाएगा, आपको इक्वल हो जाएगा। और आपतन कोण को I से इंडिकेट करते हैं और आप परावर्तन कोण को हम R से इंडिकेट करते हैं। इतना चीज आप याद रखिएगा। I को किस कोण से इंडिकेट करते हैं, यानी दर्शाते हैं आपतन कोण से, R को हम परावर्तन कोण से दर्शाते हैं। इतना चीज आप क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर सबसे पहले पहला पॉइंट लिखते हैं आपतन कोण, आपतन कोण
परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, यानी कि मैंने लिखा नीचे में आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं या एक दूसरे के समान होते हैं, इक्वल होते हैं। इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला लेते हैं, सेकंड नंबर का है, आपको इसमें पूरा आंसर देना होता है। ये तो दो इधर का हो गया आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब जो सेकंड होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, सब क्या होता है एक ही सतह में या एक ही सतह में, हाँ एक ही सतह में या एक ही तल में होते हैं। इतना चीज आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं कि आपतित किरण है ना, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण है ना, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब। ठीक है, आपतन बिंदु पर है ना, आपतन बिंदु पर आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ आपतन बिंदु पर, इधर लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होता है। क्या होता है आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु है ना, यानी कि यहां पर देख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, यही एक ही सतह में होते हैं। इतना चीज आप क्लियर कर लेते हैं तो समझिए कि आपका 100% जो है ना स्कोर होने वाला है। तो आप यहां पर समझ सकते हैं कि बहुत ही शानदार है। आपको क्या करना है, 4 लकड़ी ले लेना है। 4 लकड़ी ले लेने के बाद आपको सबसे पहले एक समतल दर्पण बना लेना है। इसको हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ये सरल रेखा में ऊपर में रख देना है, इसको हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, जहां से प्रकाश जा रही है, यहां से क्या हो रही है, इधर पर प्रकाश जा रही है और यहां पर जाकर के क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। यहां से क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। यहां पर मैंने सिंबल भी बना दिया है, परावर्तित हो रही है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल देंगे। ठीक है, एक अभिलंब डाल देंगे। अब अभिलंब डाल देंगे तो क्या होगा कि इसको, इस लकड़ी को जो है ना बीच में जो खड़ा किया है, इसको हम अभिलंब नाम से जानते हैं। किस नाम से, अभिलंब के नाम से जानते हैं। यहां तक आप क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम दोनों तरफ क्या करते हैं, कोण बनाते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ कोण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल ही बनता है, एकदम आसान है। देखिए सबसे पहले दोनों तरफ कोण बना, दोनों तरफ कोण बना तो दोनों तरफ का जो कोण है उसका नाम अलग अलग रख दिया गया है। आपतित किरण, अभिलंब के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। किससे, आई से, आई ये वाला आई से। ठीक है, आई से इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर परावर्तित किरण, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि दोनों तरफ जो कोण बनेगा वो इक्वल बनेगा, यानी कि इधर 50 डिग्री का तो इधर भी 50 डिग्री का, इधर 100 डिग्री का तो इधर भी 100 डिग्री का। कहने का मतलब है कि इधर 50 रुपया देगा तो इधर भी 50 रुपया देगा, इधर 100 रुपया देगा तो इधर भी 100 रुपया देगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों तरफ क्या होगा, आपको समान समान रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। यही आपतन बिंदु पर क्या हो रहा है कि सभी आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसका परिभाषा। इतना तक बना लेने के बाद आपको इसका परिभाषा लिखना होगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, यानी कि ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण क्या हो रहा है, एक दूसरे के समांतर है। एक दूसरे के क्या समांतर है, जैसे यहाँ पर एक दूसरे के समांतर है, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं आपतन कोण को, और परावर्तन कोण को आर से इंडिकेट करते हैं। तो आई इक्वल टू आर, यानी कि दोनों क्या है, एक दूसरे के समान है। इतना चीज आप याद रखिएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर का, आपतित किरण। आपतित किरण, ये किरण, ठीक है, ये किरण क्या हो रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर, यहाँ पर आपतन बिंदु, यहाँ पर जो ये आपतन बिंदु है ना, आपतन बिंदु पर डाला गया क्या, ये अभिलंब क्या होता है, डाला गया अभिलंब जो है ना, तीनों क्या होता है, एक ही सतह में होता है। तीनों जो है ना आपको यही सतह में होता है। ये जो सतह देख रहे हैं, ये वाला जो है ना, इसको सतह कह सकते हैं, सतह। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीनों जो है ना एक ही सतह में आ रहा है। किस पर आ रहा है, एक ही सतह में आ रहा है, एक ही लकड़ी पर यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर परावर्तित हो रही है सब कुछ, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही सतह में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पर इतना चीज आप याद रखिएगा कि आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ ही साथ सेकंड नंबर का लिखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह में होते हैं। तो इतना चीज आप याद रखिएगा। आई होप आपको इस क्वेश्चंस का जो है ना, आपको बोल दे कि परावर्तन के नियम बताओ, परावर्तन के नियम लिखो, कुछ भी बोले एग्जाम में तो आप आराम से लिख दीजिएगा। तो आई होप आज की शानदार सी वीडियो से आपको नॉलेज मिले ना। और हाँ, इसका सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतना कुछ कवर करवाना जो है ना, लंबी वीडियो बन जाएगी और आपको भी बोरिंग फील होगा। जाहिर सी बात है, जब लंबी वीडियो बन जाती है, कोई भी टीचर लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते रहते हैं, मजा नहीं आता है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो फिर मैं सेकंड वीडियो आएगा आपको इसी टॉपिक पर, और वो टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। जो चीज मैंने पढ़ाया है अभी, वो चीज आपको एक ही वीडियो में अगर कवर करवा दिया जाए तो लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं सेकंड वीडियो फिर लाऊंगा इसी टॉपिक पर। आपको ये वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। ठीक है,
तो आई होप आज के शानदार से वीडियो से नॉलेज भी लेना, तो अपने पास बिल्कुल भी मत रखना और इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो, ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ परावर्तन यानी कि प्रकाश का जो परावर्तन चैप्टर है ना, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो आपको एक एक क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है, ताकि आप कहीं भी ना फंसो। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, यूं नहीं बन जाती है, हवा की तरह नहीं बन जाती है, दाल भात बनाओ सीधा खा लो, ऐसे नहीं होता भाई, टाइम लगता है बनाने में। तो मेरी मेहनत को थोड़ा बहुत लाइक दबा करके आप अपना मेहरबानी दिखा सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। पता है तुम सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे पता है, पूरा विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल यानी मेरे फैमिली का मेंबर बन जाओ। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।